फीचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट बर्बाद हो चुका है। जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ग्लेशियर आइस में कोई अजीब किस्म का बैक्टीरिया फैल चुका है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से समंदर की सभी मछलियां भी मर चुकी हैं। अब सीन कट होता है और हम सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं जो प्रोफेशन से एक बॉक्सर है, लेकिन दुनिया में आबादी और कम होती जाने की वजह से सिंह अब मछलियों के भरे हुए ट्रक्स को डिलीवर करने का काम करता है। सिंह इस काम से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी के वक्त अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सिंह को ये काम करना पड़ रहा है। सिंह आज ट्रक लोड करता है और डिलीवरी वाली जगह पर जाने लगता है, जहां जाकर मालिक देखता है कि उनमें से एक बॉक्स खुला हुआ है, इसीलिए वो उनसे खुले बॉक्स के पैसे भी काट लेता है और सिंह और उसके पार्टनर से कहता है कि ये बॉक्स तुम दोनों अब साथ ले जाओ, क्योंकि हमें खुले हुए सामान पर कोई यकीन नहीं है। सिंह और उसका पार्टनर घर आकर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में कुछ अजीब तरह की मछलियां थीं, जिसके दांत बड़े बड़े थे और वो दिखने में काफी खतरनाक लग रही थीं। इधर जिसके पास सिंह ने माल डिलीवर किया था, उसने शहर के सभी अमीर लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, जिसमें वो कहता है कि मिस्टर वसु, जो हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने दौर में बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी उन पर मुश्किल का वक्त है क्योंकि उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए हमें उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद इन सभी के लिए खाना लाया जाता है, जिसमें आला किस्म की मछलियां रोस्ट की गई थीं। आदमी कहता है कि ये मछलियां कोई नॉर्मल मछलियां नहीं, बल्कि इनका गोश्त बहुत हाई क्लास का है, इसीलिए आप लोगों को खाना खाकर अच्छा लगेगा। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है, इसीलिए जल्दी से गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर हम सिंह और उसकी वाइफ को देखते हैं। सिंह की वाइफ का नाम रिया है। रिया सिंह की बुरी हालत देखकर उससे कहती है कि आप ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते, आपके पास बॉक्सिंग स्किल्स हैं, आपको अपनी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सिंह कहता है, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ तो करना ही है, वैसे भी अब बॉक्सिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि दुनिया में अब इतने लोग ही नहीं बचे। रिया एक डॉक्टर है, इसीलिए जब वो हॉस्पिटल जाती है तो रास्ते में उसे उसकी डॉक्टर फ्रेंड मिल जाती है, जिसके साथ उसका बेटा भी था। दोनों काफी बातें करती हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, जहां डॉक्टर फ्रेंड का बेटा रिया के साथ चला जाता है और रिया पेशेंट्स को देखने लगती है। तभी वहां सीनियर डॉक्टर आते हैं जो रिया को एक बड़ा केस देने वाले थे। ये केस मिस्टर वासु की वाइफ का था। रास्ते में रिया उस बिजनेसमैन को भी देखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। रिया और सीनियर डॉक्टर मिस्टर वासु और उसकी वाइफ के पास चले जाते हैं, जबकि उस आदमी के मुंह से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए डॉक्टर्स उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मिस्टर वासु रिया को बताते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी किस्म की मछलियां हैं जो हमें समंदर से नहीं बल्कि एक छोटी सी नदी से मिली है। वो समंदर वाली मछलियों की तरह खतरनाक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी वाइफ को भी उनका गोश्त खिलाना चाहता हूँ ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। रिया जवाब देती है कि पहले हम उन मछलियों का टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या वो मछलियां खाने के काबिल भी हैं या नहीं। इधर उस आदमी की हालत बहुत खराब होने लगती है और तभी वो मर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुलती है और अब वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था, क्योंकि जो उसने मछली खाई थी उस मछली में बैक्टीरिया की वजह से वायरस फैल चुका था और मछली से अब ये आदमी भी इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुका था। वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। सभी लोग बाहर आते हैं, तभी वो आदमी एक डॉक्टर की गर्दन पर काट लेता है। पुलिस जल्दी से पूरे हॉस्पिटल को सील कर देती है। इधर सिंह घर में काम करते हुए रेडियो सुन रहा था, तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है क्योंकि हॉस्पिटल में एक वायरस फैल चुका है। अब ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही हॉस्पिटल से बाहर। सिंह की वाइफ रिया उसी हॉस्पिटल में थी, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। सिंह पहले भी हॉस्पिटल आता जाता रहता था, इसीलिए वो किसी दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, आर्मी और पुलिस उनको शूट करके मार रही थी ताकि वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर दें, लेकिन अब तक तो बहुत सारे लोग वायरस का शिकार बन चुके थे। रिया और सीनियर डॉक्टर एक रूम में छुपे हुए थे। सीनियर डॉक्टर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और अचानक वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो रिया पर हमला करने वाला था, लेकिन रिया अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भाग आती है। सीसीटीवी कैमरा में रिया सिंह को देखती है और माइक पर उसे अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन तभी लाइट भी ऑफ हो जाती है। सिंह कंट्रोल रूम में था जो रिया की आवाज सुन लेता है, लेकिन तभी वहां भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो सिंह पर अटैक करने वाला था, लेकिन सिंह बेहतरीन बॉक्सर था, इसीलिए वो उस ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद सिंह वहां से बाहर आता है, तभी उसे वहां उस डॉक्टर का बेटा मिलता है जो रिया की दोस्त थी। बच्चा सिंह को बताता है कि मेरी मॉम और रिया ऊपर वाले फ्लोर में है, इसीलिए
इसीलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इधर एक बच्ची जो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, अपनी मॉम को आवाज लगा रही थी। तभी एक गार्ड उसकी आवाज सुन लेता है। लड़की बाहर जा रही थी तो गार्ड उसे बाहर जाने से रोकने आता है, लेकिन आर्मी वाले उन दोनों को ज़ॉम्बी समझकर शूट कर देते हैं, जिससे दोनों वहीं मर जाते हैं। इधर जनरल सभी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इकट्ठा करते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ये लोग फैसला करते हैं कि हमें पूरे हॉस्पिटल को ब्लास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में 200-300 लोग ही होंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी बाहर आ गया तो उसकी वजह से वायरस पूरे शहर में फैल सकता है, जिससे पहले तो पूरा शहर और फिर पूरी दुनिया में ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए अच्छा यही है कि हम इन सभी को ब्लास्ट कर दें। अब ऑफिसर की बात मानते हुए हॉस्पिटल में जगह जगह पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए जाते हैं और उन पर 1 घंटे का टाइमर लगा दिया जाता है। इधर रिया अकेली थी और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है, लेकिन सामने गार्ड था जिसके पास चाबी थी और गार्ड ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन रिया हिम्मत करती है और गार्ड के पास जाकर उसे मारती है और चाबी ले लेती है। अंदर जाकर वो सभी कैमरास में देखती है, लेकिन वहां सभी लोग मरे पड़े थे। इधर हम सिंह को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते ऊपर जा रहे थे और एक फ्लोर पर जाकर बच्चे को उसकी मॉम मिल जाती है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और बहुत रोती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि अब उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसीलिए वो सिंह से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। सिंह जल्दी से बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगता है। बच्चा दूर से अपनी मॉम को देखता है कि उसकी मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी है। बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगता है। इसीलिए अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होकर वहां आने लगते हैं, लेकिन सिंह एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इधर हम रिया को देखते हैं जो मिस्टर वासु के पास जाती है। अब तक उनकी वाइफ की ब्लड बॉटल खत्म होने वाली थी। मिस्टर वासु रिया से कहते हैं, मेरी वाइफ की ब्लड बॉटल खत्म होने वाली है, अगर तुम मुझे बॉटल का इंतजाम कर दो तो मुझे तो आर्मी वाले बचाने आते ही होंगे। मैं तुम्हें भी अपने साथ आर्मी के जरिए यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। तो रिया मिस्टर वासु की डील एक्सेप्ट कर लेती है। सिंह और वो बच्चा अब रिया को ढूंढने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। वहाँ रिया ब्लड बॉटल लाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सिंह अब अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। इधर आर्मी ने मिस्टर वासु और उनकी वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशल टीम भी भेज दी थी। वो लोग मिस्टर वासु की वाइफ के पास जाते हैं, लेकिन मिस्टर वासु उन्हें कहते हैं कि वो लेडी डॉक्टर मेरी वाइफ के लिए ब्लड बॉटल लेने गई है, जिससे हम मेरी वाइफ को बचा सकते हैं। इसीलिए आप लोग पहले उस डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ। आर्मी वाले जब वहाँ जाते हैं तो रिया को लगता है कि शायद ये लोग मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड और इस बच्चे को भी बचाएंगे, लेकिन आर्मी वाले सिंह के कंधे पर शूट कर देते हैं, जिससे सिंह नीचे गिर जाता है और रिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन सिंह हार नहीं मानता और दोबारा उठ जाता है और अब वो ऑफिसर्स से लड़ने लगता है और एक एक करके उन्हें भी मारने लगता है। रिया जल्दी से आकर सिंह को फर्स्ट एड देती है ताकि उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। रिया सिंह को नाराज होती है कि तुम यहाँ क्यों आए, लेकिन सिंह कहता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आर्मी ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ज़ॉम्बी बन गया था जो अब सिंह और रिया पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी सिंह उसे आग से जला देता है। अब आग लगने की वजह से फायर अलार्म बजता है, जिससे बिल्डिंग में पानी आने लगता है। पानी पड़ते ही सभी ज़ॉम्बीज अजीब तरह की मछलियां बनने लगते हैं। उनके बड़े बड़े दांत हो जाते हैं और वो दिखने में भी बहुत डरावने लग रहे थे। इधर रिया मिस्टर वासु के पास जाकर कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मिस्टर वासु ने नोट किया कि जब उनकी वाइफ पर पानी पड़ा था तो उसने थोड़ा सा रिएक्ट किया था। मिस्टर वासु अपनी वाइफ के पास आते हैं, लेकिन तभी उनकी वाइफ उन्हें काट लेती है, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उन्हें नोचने लगते हैं। इसके बाद सिंह रिया और बच्चे को छत पर भेज देता है, जहां एक ऑफिसर पहले इन दोनों की तलाशी लेता है और देखता है कि कहीं ये ज़ॉम्बीज तो नहीं। ऑफिसर इन दोनों से मिस्टर वासु के बारे में पूछता है, लेकिन ये बताते हैं कि मिस्टर वासु अब मर चुके हैं। ऑफिसर दोनों को कहता है, तुम दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ और जल्दी हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन रिया अपने हस्बैंड के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफिसर से कहती है कि हमें उनके लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो ऑफिसर रिया को सिंह के लिए 5 मिनट देता है। अगर सिंह 5 मिनट में आ गया तो ठीक, नहीं तो ये लोग वहाँ से चले जाएंगे। सिंह 5 मिनट में ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए हेलीकॉप्टर में रिया और वो बच्चा लेकर ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। रिया सिंह को विंडो से देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी बिल्डिंग में लगे हुए बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि अब टाइमर भी खत्म हो चुका था। रिया देखकर समझ जाती है कि अब सिंह मर चुका होगा। अब सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। रिया एक गांव में रहती है। रिया अपने हस्बैंड को बहुत याद करती है और वो अपने माजी को नहीं भुला पा रही थी। इधर हम सिंह को देखते हैं जो ब्लास्ट के बाद जिंदा बच गया था, और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना, और काइंडली चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।